हाँ जी, तो मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें कि एक बेचने वाला है, बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं। जरूरी नहीं है वो एक बेचने वाला सिर्फ एक इंडिविजुअल है, ये ग्रुप ऑफ फर्म्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ग्रुप ऑफ कंट्रीज भी हो सकते हैं। तो वो लेकिन उनका जो कमोडिटी के प्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, एकाधिकार होता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली का मतलब होता है सेलर। तो ये हुआ हमारी मोनोपोली मार्केट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जनरली जब भी प्रोड्यूसर सामान ज्यादा बेचना चाहता है तो उसको अपने प्राइसेस थोड़े से कम करने पड़ते हैं। तो जहाँ प्रॉफिट कंपटीशन मार्केट में क्या था, हमने ये पढ़ा था कि भले ही कितना प्रोडक्शन हो जाए, कितना सामान बिक जाए, लेकिन प्रोड्यूसर अपने प्राइसेस कम नहीं करता, होमोजीनियस प्राइसेस रहते हैं, भले ही कितना ही उसको सेल करनी हो। लेकिन जो मोनोपोली मार्केट होती है वहां पर प्रोड्यूसर को अपने प्राइसेस कम करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर उसको सामान ज्यादा बेचना है तो वो अपने प्राइसेस को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पहले शेड्यूल देख लीजिए, इसका शेड्यूल कैसे होता है। ये है हमारा यूनिट सोल्ड और ये है एआर। एआर का मतलब क्या होता है, प्राइस। और यहाँ पर देखिए यूनिट हमने बेचे 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जो हमने प्राइसेस दिए हैं ना उसको हमने धीरे धीरे रिड्यूस कर दिया। जैसे कि हमने यहाँ पर लिए प्राइसेस 10 9 8 7 6। इस तरीके से प्राइसेस रिड्यूस करेंगे, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर को सामान ज्यादा बेचना है तो उसको प्राइसेस कम करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोनोपोली के एग्जांपल हमारे देश में जैसे कि वो है पेट्रोल की सेल है, या फिर रेलवेज है ना। हमारे देश में बहुत कम एग्जांपल्स मिलते हैं कि ऐसी मार्केट तो है नहीं, इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है तो हर जगह पर कंपटीशन है, आपको ऐसे मोनोपोली मार्केट बहुत कम मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल्स मिल जाते हैं। जैसे अपने देश में रेलवेज है या पेट्रोल की जो सेल है। अब जैसे रेलवेज होता है तो उसमें क्या है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस एक साथ में कवर करते हैं तो आपको रेंट का, आपको जो है फ्रेट कम पड़ता है। लेकिन अगर आप वही शॉर्ट डिस्टेंसेस करते हैं तो आपके पास आपका किराया ज्यादा पड़ता है। यानी कि अगर आप ज्यादा सामान, ज्यादा सर्विसेज खरीद रहे हैं, ज्यादा आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको प्राइसेस कम चार्ज होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप अगर उसको ज्यादा सामान बेचना है प्रोड्यूसर को तो उसको अपने प्राइसेस कम करने ही पड़ेंगे। आज की मार्केट है, ये पुराने जमाने की मार्केट नहीं, प्रॉपर कंपटीशन मार्केट की। आप प्राइसेस कम करेंगे नहीं और आपका सामान बिकता रहेगा, क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आपको सामान ज्यादा बेचना है आज के जमाने में तो आपको प्राइसेस कम करने ही पड़ेंगे। जैसे आप देखते हैं कितने कॉम्बो पैक्स आते हैं, या अगर आप कोई भी चीज बल्क में खरीदते हैं, जैसे होलसेल मार्केट वाले से रिटेल वाले खरीदते हैं, होलसेल वाले मार्केट फैक्ट्री से खरीदते हैं, तो प्राइसेस कम होते हैं ना। क्योंकि अगर ऐसे प्राइसेस सेम प्राइसेस जिसमें उन्होंने बेचना है अगर उसी पे वो खरीद के लाएंगे तो कमाएंगे क्या फिर। तो यहाँ पर जो लोग सामान ज्यादा बल्क में खरीदते हैं उनके पर प्राइसेस कम चार्ज करे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राइसेस हमने कम चार्ज प्राइस आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका टीआर। टीआर का मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू कितना है, दैट इज प्राइस इनटू आउटपुट और द यूनिट सोल्ड, और एआर इनटू यूनिट्स सोल्ड। फर्स्ट इज 10 into 1 10, then 9 2s are 18, 8 3s are 24, 7 4s are 28, 6 5s are 30। यह क्या है हमारा टोटल रेवेन्यू। और इसके बाद में आएगा हमारे पास में मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, एडिशनल रेवेन्यू, कितना हर एक सक्सेसिव यूनिट से मुझे कितना एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा है, जो हमने कल भी करा था। अब देखिए मूवी से कैलकुलेट करेंगे हम टीआर से। पहला आएगा 10, then 18 minus 10 8, then 24 minus 18 this is 6, 28 minus 24 this is 4, and 30 minus 28 this is 2। यानी कि अगर वो ज्यादा सामान बेचेगा तो उसको लगभग रेवेन्यू पहले वाले से बराबर पड़ेगा, लेकिन सामान ज्यादा बिक रहा है, प्रॉफिट भी ज्यादा अर्न हो रहा है ना। तो इस वजह से वो इज रेडी टू सेल द कमोडिटीज एट दिस प्राइसेस बिकॉज ही इज गेटिंग मोर प्रॉफिट। ओके, now just see the revenue curves of this market. Okay, now this is units 2 3 4 5। एमआरओ बनाने हैं, देखिए क्या चल रहा है, ये 2 से लेके 10 तक हमने 2 2 क्या लेंगे हम 2 6 8 एंड 10। अब देखिए पहले मैं ड्रॉ करूंगी यहाँ पर एआर कर्व। नाउ दिस इज एट 1 दिस इज 10, 1 पर है ये 10, at 2 this is 9, at 3 this is 8, at 4 this is 7, and at 5 this is 6। okay? ये हो गया आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व। और अब देखिए मार्जिनल रेवेन्यू कर्व 1 पर कितना है ये
10, 2 पर है ये 8, 3 पर है ये 6, 4 पर है ये 4 और 5 पर है ये 2। ठीक, तो ये हो गया हमारा MR कर्व। ओके, सो दिस इज MR एंड AR कर्व। कैसे होंगे ये? डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं, जहां MR AR कर्व परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बिल्कुल बराबर थे, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस थे, चेंज नहीं हो रहे थे। वहीं इस मोनोपोली मार्केट में क्या है, MR AR कर्व्स कैसे है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रोड्यूसर को ज्यादा सामान बेचना है तो उसको अपने दाम कम करने ही पड़ते हैं। अगर वो दाम कम नहीं करेगा तो उसके सामान ज्यादा नहीं बिकेगा। तो अगर ज्यादा सामान बेचना है तो अपने कमोडिटी के प्राइस कम करने पड़ते हैं, और यही आज की जो है मार्केट है। लेकिन मोनोपोली के एग्जांपल्स हमें कम मिलते हैं, अगली मार्केट है उसके एग्जांपल्स हमें ज्यादा मिलते हैं। Then now we are starting the next market, that is the monopolistic market. Okay, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर कि बेचने वाले भी बहुत सारे हैं, खरीदने वाले भी बहुत सारे, लेकिन इतने सारे नहीं जितने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में थे। ठीक है, बेचने वाले भी हैं, खरीदने, बट नॉट सो मच एट देयर वाज द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है ना, वो सब एक दूसरे से डिफर करते हैं। यहाँ पर वैरायटी अवेलेबल है, यानी कि कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है इस मार्केट में। उस मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जो कि आज की प्रेजेंट मार्केट है, इसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। जैसे कि आज के समय पे अगर आप एक हेयर वॉश ही लेते हैं ना, शैम्पू, डिओड्रेंट्स, कितनी आपको वैरायटी मिल जाती है ना, परफ्यूम्स, कपड़े, कितने ब्रांड के कपड़े, कितने ब्रांड के जूते, कितने ही ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, अप्लायंसेस, कितनी ही आपके पास है वैरायटी है। और कोई प्रोडक्ट दूसरे के जैसा नहीं है, एक के फीचर्स अलग है, दूसरे फीचर्स अलग है। मोबाइल देख लीजिए, हर एक कंपनी का अलग मोबाइल है, उसमें भी उनकी कितनी वैरायटी है। जो पसंद है आप वो लीजिए, आपको जिसके फीचर्स चाहिए, आपको जैसा कैमरा चाहिए, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। तो वैरायटी है हर चीज में, उसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। और यहाँ पर कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, और जब सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं ना, तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्राइस चार्ज कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर दूसरे वाले प्रोड्यूसर ने ज्यादा प्राइस कम कर दिए तो सामान तो उसका बिक जाएगा ना, और उसका रह जाएगा। मान लीजिए वीवो कंपनी ने प्राइसेस ज्यादा कम कर दिए और ओप्पो ने नहीं किए कम ना, या सैमसंग ने नहीं किए, तो लोग तो जो दिवाली में खरीदना था उन्होंने तो सबने ओप्पो की ले लिए, तो सेल कम हो गई यहाँ पर। तो एक की सेल दूसरे पर बहुत फर्क डाली, इसलिए ये लोग प्राइसेस भी सोच समझ के चार्ज करते हैं। और हाँ, यहाँ पर भी प्राइसेस कम होते हैं अगर सामान ज्यादा बेचना है तो, लेकिन उतने कम नहीं होते जितने की हमने मोनोपोली मार्केट में किए थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर ज्यादा प्रॉफिट चार्ज नहीं कर सकता। अगर वो चार्ज करेगा तो क्या होगा, उसके कस्टमर्स दूसरे पर चले जाएंगे। लेकिन मोनोपोली में क्या होता है कि प्रोड्यूसर ज्यादा प्रॉफिट चार्ज करता है स्टार्टिंग में, जब वो कम सामान बेचता है, क्योंकि उसको वो अकेला बनाने वाला है ना। भले ही गवर्नमेंट के अंडर है वो, अब देखिए सरकार कितना पैसे चार्ज करते हैं। अगर हम एसी में ट्रैवल करते हैं, एसी कोच में ट्रैवल करते हैं ना, या 2 टायर में ट्रैवल करते हैं, कितना सरकार, वही जर्नल या स्लीपर में कितना काम चार्जेस होता है। तो यहाँ पर जो है ज्यादा प्राइसेस चार्ज होते हैं अगर आप लग्जरी में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट होती है वहां पर रीजनेबल प्राइसेस होते हैं, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं होते हैं। और यहाँ पर भी होता है कि प्रोड्यूसर को ज्यादा सामान बेचना है तो उसको अपने प्राइसेस कम करने ही पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले इसका शेड्यूल ड्रॉ कर रही हूँ। This is average revenue or the price. This is PR and this is MR. Okay, this is 1, 2, 3, 4, 5. अब देखिए प्राइसेस कैसे चार्ज होंगे, 10 रुपए ना। अब उसमें हमने क्या करा था, 10, 9, 6 ऐसे करा था हमने। यहाँ पर क्या होगा, 9.5, then 9, then 8.5, then 8, यानी कि वहां पर हमने 1 रुपीस कम किया था जल्दी जल्दी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.5 लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादा चार्ज करा ही नहीं है प्रोड्यूसर ने प्राइसेस, क्योंकि वो उस कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। अब देखिए टीआर कैसे आएगा, 10, then 9 to 18, ना क्या है, 9 to 18 और 19, 9 3s are 27. Okay, now 8 4s are 32, और 32 34, 5 8s are 40. तो ऐसे इसका टीआर चलेगा। एमआर कैसे निकालेंगे हम, टीआर का डिफरेंस, फर्स्ट इज 10, then 19 minus 10 9, 27 minus 19 8, this is 7 and this is 6. Okay, तो ये आ गया हमारा एमआर और ये हो गया हमारा एआर। okay, तो यहाँ पर भी
प्राइसेस कम होते लेकिन उतने कम नहीं होते जितने की मोनोपोली मार्केट में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। अब देखते हैं इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये है इसकी यूनिट्स, ये है इसका एमआर और एआर। और देखिए 1 2 3 4 5 और ये है 2 4 6 8 10। अब देखिए 1 पर वाले भैया बनाएंगे, 1 पर है 10, फिर 9.5 10 से थोड़ा सा नीचे आप करेंगे, देन 9, 3 पर है ये 9, 4 पर है ये 8.5, 5 पर है ये 8। तो ये हो गया इसका AR कर्व। और फिर आता है MR कर्व, 1 पे है ये 10, देन 9, देन 3 पर है ये 8, देन 7, देन 6 या MR। तो ये भी ऐसे कर्व बने। मोनोपोली मार्केट के भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, मोनोपोलिस्टिक के भी डाउनवर्ड स्लोपिंग। फर्क क्या है? मोनोपोली मार्केट के कर्व्स कैसे होते हैं? लेस इलास्टिक। उनके भी ऐसे ही थे लेकिन उनके थोड़े से कर्व कैसे थे? थोड़े से ऐसे स्टीपर थे, क्योंकि इसको ये बोलते हैं लेस इलास्टिक। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कर्व सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, इसलिए कैसे है? फ्लैटर, मोर इलास्टिक। यानी कि अगर प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज होता है, कस्टमर तुरंत दूसरी कमोडिटी पे चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स ही अवेलेबल नहीं है। यहाँ भले प्रोड्यूसर कितना प्राइसेस चार्ज करे, इसको सामान खरीदना ही पड़ेगा। लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जबकि प्राइसेस के चेंज होने पर हम डिमांड को चेंज नहीं कर सकते, ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं लेस इलास्टिक। लेकिन ये कर्व कैसे है? फ्लैटर है, मोर इलास्टिक। क्यों? ऐसा कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। जहाँ कस्टमर एक चीज का ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, तुरंत कस्टमर दूसरे कमोडिटी पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके पास में कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। इसीलिए यहाँ के कर्व्स मोर इलास्टिक होते हैं और यहाँ के कर्व्स लेस इलास्टिक होते हैं, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे आपने देखा मोनोपोलिस्टिक मार्केट में मैंने प्राइसेस को 0.5 कम किया था, वहीं मोनोपोली मार्केट में मैंने प्राइसेस को 1 रुपीज कम किया था, क्योंकि वहां पर मेरे कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं थे। वहां चाहे तो प्रोड्यूसर कितना ही प्राइसेस चार्ज कर ले, है ना, और क्योंकि उसका एकाधिकार है उस चीज के ऊपर, वो अकेला बनाने वाला है, इसीलिए। तो ये तो थे हमारे रेवेन्यू कर्व्स और इस ये वाला चैप्टर, इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स।